सोहेल वड़ाइच साहब, बड़े फैक्टर्स होते हैं, लोकल फैक्टर्स भी, वैसे तो आप इस पर बात कर चुके हैं, लेकिन मुझे ज़रा ये बताइएगा कि ये कितना बड़ा जो इस वक्त मुल्क में एक सियासी मंजरनामा है वो असरअंदाज हो सकता है इन इंतखाबात पे, या आप समझते हैं कि जो नॉर्मल फैक्टर्स रहते हैं, लोकल फैक्टर्स और वफाकी हुकूमत का एक इन्फ्लुएंस, वो ज़्यादा हावी रहेगा? मेरा ख्याल है कि गिलगित बल्तिस्तान वालों के अपने इश्यूज़ इतने इम्पोर्टेंट हैं कि वो जो पाकिस्तान का कौमी माहौल है, एक PDM वर्सेस PTI, उससे ज़्यादा मुतासर नहीं है। वो अपने हकूक़ के बारे में, अपनी सूबाई हकूक़, अपने जो उनके महरूमियाँ हैं, उनको हल करने के बारे में ज़्यादा कंसर्न लगते हैं मुझे। और जो एक पंजाब के अंदर या बाकी सूबों के अंदर जिस तरह से तहरीक चल रही है PDM की, मुझे वो असर वहाँ नज़र नहीं आया। और दूसरा, वहाँ पे नून और पीपल्स पार्टी चूँकि अलग अलग तहरीकें चला रही हैं, तो इसलिए इत्तेहाद का भी वहाँ तासुर जो वो आपस में ही कॉन्टेस्ट कर रहे हैं इलेक्शन जी। तो एक नतीजा हमारे सामने अभी जो फाइनल आ चुका है, हतमी नतीजा, वो GB24 का है, जिसमें मोहम्मद इस्माइल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है, 6204 वोट्स लेके उन्होंने बढ़तरी हासिल की है। जबकि दूसरे नंबर पर PTI के कैंडिडेट थे शमसुद्दीन, जिन्होंने 5361 वोट लिए। तो ये एक पहला हतमी नतीजा हमारे सामने आ चुका है। सोहेल साहब, आपको लगता है कि 2-वे फाइट है मेनली, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कितनी सीट्स लेके जाएगी और पीपल्स पार्टी कितनी लेके जाएगी, और फिर वो हुकूमत क्या अपने तौर पे बना सकेंगे या इत्तेहादियों को साथ में लाना पड़ेगा उनको? देखिए, असल में ये जो खित्ता है ये इस तरह से है, वैलीज़ की शक्ल में है। हर एक सीट का एक अपना अपना माहौल है और वहाँ पे एक अलग से सियासी सूरत हाल है। गिलगित की और है, स्कर्दू की और है, इसी तरह बाकी बल्तिस्तान में बिल्कुल और सूरत हाल है। तो इसलिए कोई एक हवा नहीं चल रही वहाँ कि ये कहेंगे जी ये हवा चल रही है। बाकी जो फैक्टर्स आपने गिनवाए हैं वो बिल्कुल दुरुस्त है कि वफाक की तरफ लोग देखते हैं, डेवलपमेंट बजट की वजह से, अपने मसाइल की वजह से। दूसरा, सूबा बनना भी एक वजह है। तीसरी जो इस वक्त वजह बनी, डेफिनेटली बिलावल को क्रेडिट देना चाहिए, अभी उनका एक कैंडिडेट भी जीता है। तो जिस तरह से उन्होंने वहाँ 20 दिन रह के कंपेनिंग की है, इससे पाकिस्तान के साथ उनके जुड़ने का जो अमल है वो तेज़ हुआ है। इसी तरह वफाकी वज़रा भी जो गए हैं, तो मैं बड़ा इसको तारीफ़ करना चाहता हूँ कि जो पाकिस्तान के लोग वहाँ जाके कंपेनिंग की है, इससे गिलगित और पाकिस्तान का रिश्ता और मजबूत हुआ। तो आपके ख्याल में बिलावल का वहाँ पे जल्दी जाना, कैंपेन करना, उसने वो एक बुनियाद बनी है, उससे हाईलाइट भी हुआ है और उससे वहाँ का सियासी माहौल जो है वो भी सरगर्म हुआ, गर्म हुआ। और फिर उसके नतीजे में मरियम भी गई, वफाकी वज़रा भी, शायद जुल्फ़ी बुखारी पहले ना जाते या जा भी रहे होते तो शायद इतनी ज़्यादा कंपेनिंग ना करते जितनी उन्होंने जाके की। और इस पूरे कैंपेनिंग के दौरान प्री पोल रिगिंग के इल्ज़ामात लगते रहे वफाकी हुकूमत पर, और ये भी कहा गया कि उन्होंने आके वहाँ पे डेवलपमेंट स्कीम्स का ऐलान किया है जो कि कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी है। फिर आज इलेक्शन प्रोसेस के दौरान भी हमने देखा खुर्रम दस्तगीर साहब, जिनकी जिम्मेदारी लगाई गई है मॉनिटरिंग वहाँ पर वो कर रहे हैं, उन्होंने बड़े ट्वीट्स किए कि हमारे अमले को, पोलिंग एजेंट्स को बाहर निकाला जा रहा है। शहरी रहमान साहब ने बड़ा एतराज़ किया है कि कई पोलिंग स्टेशन पे फॉर्म 45 जो है वो पहले ही भरना शुरू कर दिया गया। तो ये कितने बड़े आपके ख्याल में ये जो रिगिंग और धांधली के इल्ज़ामात है, कितने संजीदा है, सीरियस है? देखिए शहजाद साहब, हमें इतने साल हो गए हैं इलेक्शन देखते हुए, हर मरतबा ये सुनते हैं। तो हाँ, ये हर मरतबा हम सुनते हैं। मेरा ये ख्याल है कि एक जो होता है ना, कोई प्लान्ड रिगिंग, सिस्टमैटिक रिगिंग ऑन द डे, हाँ, वो तो नहीं है। अच्छा, जो प्री पोल रिगिंग है उसको हमारी सोसाइटी के अंदर जो वफादारियाँ बदल जाती हैं या जो लोगों को इन्फ्लुएंस करके अपनी पार्टी में ले जाया जाता है, उसको हम इतना ज़्यादा रिगिंग समझते नहीं हैं। हालांकि है वो भी रिगिंग, वो तो हुई है प्री पोल, लेकिन इलेक्शन डे वाले जो रिगिंग है, मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई ऐसी वायलेशन हुई है जिस पे आसमान सर पे उठा लिया जाए। ज़ाहिर नहीं होनी चाहिए, लेकिन अमला अनट्रेंड होता है, फिर जो ताकतवर हरीफ होता है जिस इलाके में, वो डेफिनेटली इन्फ्लुएंस करता है। ये नहीं हो सकता कि एक ताकतवर हरीफ हो और एक कमज़ोर हरीफ हो। तो अमला जो है वो डेफिनेटली, अमला भी और वहाँ के लोग भी, जो ताकतवर हरीफ है, ऐसे लगता है कि उसके हक में धांधली हो रही है। मतलब आज जो पार्टियां कामयाब नहीं होगी वो धांधली का इल्ज़ाम तो लगाएंगी, लेकिन वो
उस तरीके का इल्ज़ाम नहीं लगा सकेंगी कि एक सिस्टमेटिक रिगिंग हुई है या आरटीएस वाला जो 2018 में उन्होंने एक इशू रेज किया था, इस तरह का कुछ नहीं होने जा रहा? नहीं, वो इस तरह के वहाँ जो कंड्यूसिव माहौल दिया गया, मासवाए के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जो पाबंदी लगाई, जिस पर किसी ने अमल नहीं किया, जिस पे किसी ने अमल नहीं किया, अदरवाइज बड़ा कंड्यूसिव माहौल रहा, जलसे जुलूस होते रहे, अमन सुकून रहा, लॉ एंड ऑर्डर ठीक रहा। इसके बावजूद के वहाँ इतनी क्रैक्स हैं और सोसाइटी बड़ी डाइवर्स है, इस्माइली भी हैं, शिया भी हैं, सुन्नी भी हैं, मुख्तलिफ ज़ुबानें भी बोलने वाले लोग हैं, लेकिन इसके बावजूद पुरअमन रहा, क्योंकि वहाँ के लोग लिटरेसी रेट बड़ा अच्छा है, लोग बड़े पुरअमन हैं, बड़े सिविलाइज, बड़े शाइस्ता लोग हैं वहाँ पे। तो इस सारे मॉडल से भी कुछ सीखना चाहिए हमें। बिल्कुल सीखना चाहिए। और सोहेल साहब ये बताइएगा कि कुछ प्रोमिनेंट लोग जो कि नू लीग में थे, जिसमें नू लीग के स्पीकर भी थे फिदा मोहम्मद साहब, वो भी पीटीआई में शामिल हुए, तो ये आपके ख्याल में इलेक्टेबल्स हैं और इलेक्टेबल्स वहाँ पे ज़्यादा मैटर करते हैं और देखते हैं कि किसकी वफाकी हुकूमत है, कहाँ पे हमें ज़्यादा चांस मिल सकता है कि हम अपने इलाकों में काम करवा सकें, फ़ंड ले सकें, ये उसी वजह से ज़्यादा मूवमेंट वहाँ पे देखी जाती है, या आपके ख्याल में पार्टी का वोट वहाँ पे ज़्यादा है, ज़्यादा मैटर करता है? मेरा ख्याल है पार्टी का वोट अगर गिना जाए तो वो तो शायद सिर्फ पीपल्स पार्टी का होगा, जिनका एक बेस है, वो जिनका एक बेस है और एक बड़ी लंबी तारीख है। बाकी मेरा ख्याल है कि तहरीक इंसाफ तो डिपेंड करेगी इलेक्टेबल्स पर, या जो बड़े शहर हैं उनमें डेफिनेटली हर पार्टी का वोट होता है, उसमें नून का वोट भी होगा, उसमें पीटीआई का वोट, अर्बन वोट और रूरल वोट में जो फ़र्क होता है, फ़र्क होता है। लेकिन रूरल वोट मेरा ख्याल है इलेक्टेबल्स की तरफ ज़्यादा जाता है, और इसीलिए इलेक्टेबल बड़ी आसानी से अपनी जगह बदल लेते हैं कि उनको फिक्र नहीं होती कि पार्टी के लोग क्या कहेंगे या इसका रिएक्शन भी आ सकता है। आम तौर पर आप देखेंगे कि अर्बन इलाकों के लोग पार्टियां नहीं बदलते, अगर बदलते हैं तो उनको कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ते हैं अपने वोटर के। क्योंकि जो मीडिया पर और सोशल मीडिया पर या जो एक तकरीरों और जलसों के जरिए जो एक बयानिया बनाने की कोशिश करते हैं सियासी पार्टीज, वो मुतासिर कर सकती है अर्बन वोटर को, लेकिन रूरल वोटर अभी भी कॉन्स्टिट्यूंसी में अपने इलेक्टेबल की तरफ देख रहा होता है। बिल्कुल, वो उसकी तरफ देख रहा होता है, उसका धड़ा होता है, वो ऊपर से नीचे तक कनेक्टेड होता है अपने ग्रुप के साथ, तो वो इतना इन्फ्लुएंस नहीं करता मासवाए कि कोई बहुत बड़ी कोई वायलेशन कर दे। सही। अब आपने कहा कि जो पीडीएम की तहरीक है, आपने वहाँ पे तो ऑब्वियसली क्योंकि हर पार्टी चाह रही है कि इलेक्शन जीते, तो वो वहाँ पे उनका एक अलायंस की सूरत में वो नहीं नजर आ रहे, लेकिन अब जो पार्टी आज जीतेगी वो ये क्लेम करेगी कि जो मुल्की सतह पर हमारा बयानिया है वो कामयाब हो गया है, तुम्हारा बयानिया शिकस्त खा चुका है। ये यकीनन होगा, सियासी पार्टीज अपना नैरेटिव बिल्ड करेंगी। कितना असरअंदाज हो सकता है आज के रिजल्ट्स जो हैं पूरे मुल्क की सियासत पर आपके ख्याल में? देखिए, बयानिए की हद तक तो डेफिनेटली हर कोई अपने हक में इस्तेमाल करेगा। अगर तहरीक इंसाफ जीत जाती है तो वो कहेंगे कि देखें, ये हमें मैंडेट मिला है, इस बात का सबूत है कि हमारी पॉपुलैरिटी बरकरार है, बल्कि हमारी हुकूमत बन गई है। और जाहिर है पीपल्स पार्टी अगर जीत जाती है तो पीपल्स पार्टी को बहुत बड़ा बूस्ट होगा, और पीपल्स पार्टी ये कह सकेगी कि हमने गिलगित बल्तिस्तान जीत लिया है, अब हम पाकिस्तान में भी जीतेंगे। और अगर PMLN जीत जाती है तो जाहिर है उनके लिए तो बहुत ही बड़ा बूस्ट होगा, और वो कहेंगे कि हमारा बयानिया अब आप पंजाब में और पाकिस्तान में नहीं चलने दे रहे, देखें गिलगित में इसका जादू सर चढ़ के बोल रहा है। लेकिन जाहिर है ये सारी एक मफरूज़े हैं, हकायक जो होते हैं वो मफरूज़ों से मुख्तलिफ होते हैं। ज़्यादा चांस यही लग रहा है कि जो वफाक में बरसर इक़्तिदार पार्टी होती है उसकी तरफ लोगों का रुझान ज़्यादा होता है, उन्होंने सूबा भी बनवाना है, उन्होंने अपने हकूक़ भी लेने हैं। और जमहूरियत जो है वो है भी ये कि लोग उस वक्त अपना फ़ायदा भी देखते हैं, डेवलपमेंट भी देखते हैं। जैसे आपने बड़े बड़े मसाइल वहाँ पे बताए हैं, लोगों को पीने के पानी का मसला है, लोड शेडिंग बहुत बड़ा मसला है, सड़कों का बहुत बड़ा मसला, कम्युनिकेशन के बहुत बड़े इशूज़ हैं। तो बहरहाल कोई अपसेट अगर ना हुआ, अगर तो अपसेट हुआ तो ज़्यादा चांसेस ये है कि बिलावल की जो कैंपेन है उसके इफ़ेक्ट सामने आएंगे, उसने बहुत मेहनत की है वहाँ। लेकिन अगर अपसेट ना हुआ तो फिर तो ज़ाहिर ये है कि जो फेडरल गवर्नमेंट है उसी की फेवरेबल गवर्नमेंट जो है वो बन जाएगी। ऑपोजिशन को लेकर दो सवाल है मेरे आपसे। एक तो ये कि पीपल्स पार्टी अगर अच्छी खासी सीटें जीतती है और हुकूमत बनाने में भी कामयाब हो जाती है वहाँ पर, तो उनका तो सिस्टम में स्टेक मजीद बढ़ जाएगा। पहले तो सिंध हुकूमत थी, अब GB में एक हुकूमत भी उनकी आ जाएगी, तो फिर उनके पास और कम रीजंस होंगे कि वो इस PDM में उस हद तक आगे जाएं जितने फजल रहमान और नवाज शरीफ साहब जा रहे हैं।
तो फिर कहाँ होगी पीपल्स पार्टी इस पूरे सिनेरियो में? ये सवाल तो है। सवाल ये है कि जब पीडीएम इस्तीफे देगी तो सबसे, बाकी तो किसी के लिए कोई मसला नहीं है। हाँ। किसी की कोई स्टेक ही नहीं है। हाँ। सिर्फ पीपल्स पार्टी की स्टेक है और वो और बढ़ जाएगी अगर आज जीते तो। और वो स्टेक जाहिर है गिलगित बल्तिस्तान से तो इस्तीफा नहीं देंगे। हाँ। वो लेकिन सिंध से भी जब उन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा तो बड़ा सोच समझ के देना पड़ेगा। और अभी मैंने बिलावल से इंटरव्यू किया था तो उन्होंने ये कहा था कि नहीं, हम सबसे पहले पार्लियामेंट्री जितनी ऑप्शंस है, जितनी डेमोक्रेटिक ऑप्शंस है, वो पहले एग्जॉस्ट करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि इसका मतलब -1 या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए वो जाहिर है ये सारा कुछ वो करेंगे। हाँ। तो फिर उसके बाद ही उधर जाएंगे। सही है। और PMLN, क्योंकि नवाज शरीफ का एक बड़ा मुख्तलिफ बयानिया है, इस किस्म की लाइंस नहीं क्रॉस होती आमतौर पर पाकिस्तान की सियासत में, जलसों जलूसों में जब तकरीर होती है, तो उसके बाद आज के इलेक्शंस में नून लीग के पास पाने के लिए ज्यादा है या खोने के लिए ज्यादा है? क्योंकि जैसे मैंने कहा कि हुकूमत तो एक बयानिया बनाएगी कि आपका जो एक एंटी एस्टैब्लिशमेंट नैरेटिव है वो पिट गया, लोगों ने उसको मुस्तरद कर दिया। मेरा ख्याल है कि जीबी से कुछ ज़्यादा नून को तवक्को नहीं है, ना उन्हें मिलेगा। और दूसरा, उनके लिए शॉकिंग भी है कि उनकी पिछली गवर्नमेंट थी, पिछली उनकी मेजॉरिटी गवर्नमेंट थी, उनके 4-5 लोग छोड़ गए और अब अगर उनको 1 या 2 सीटें मिलें तो ये कोई अच्छा उनके लिए तासुर नहीं होगा। लेकिन मैंने वही कहा कि वहाँ का बयानिया और है, वहाँ के हालात और हैं, लेकिन ज़ाहिर है लोग मुंतबिक करने की कोशिश करेंगे। इसलिए गिलगित बल्तिस्तान नून के लिए कोई ज़ाहिर है एक अच्छा मंजरनामा नहीं होगा। और मरियम नवाज साहबा ने तो जब ये लोग छोड़ के जा रहे थे, इन्होंने PTI ज्वाइन की इलेक्शन से पहले, तो उन्होंने तो एक ये भी नैरेटिव वहाँ पे बिल्ड किया ना कि आपने लोटों को वोट नहीं देना है, आपने इनका घेराव करना है। ये वो लोग हैं जो सियासी पार्टियों की जो पोजीशन होती है उस पर खड़े नहीं रहते, पार्टियाँ छोड़ के चले जाते हैं, इनको आपने मुस्तरद करना है, इनको वोट नहीं देना है। तो क्या आपको लगता है कि उस बात को ज़्यादा कान नहीं धड़े इन लोगों ने उस पर? नहीं, मेरा ख्याल है कि वहाँ की सूरत हाल पाकिस्तान की सूरत हाल से डिफरेंट है और वहाँ की जो लैंडस्केप है वो भी इस तरह से नहीं है जिस तरह मैदानी लैंडस्केप होती है। और मैदानी लैंडस्केप में चीज़ें भी ट्रैवल तेज़ी से करती हैं। वहाँ फ़र्ज़ करें बल्तिस्तान के बिल्कुल और माहौल है, वहाँ पे कैंडिडेट्स भी और हैं, बिलावरिस्तान नेशनल पार्टी है और बाकी हैं। वो जो उसके प्रेसिडेंट हैं वो असम्बली के इजलास में भी नहीं आए, नाजी साहब, और लेकिन वो जीते हैं पिछली दफ़ा, 1 सीट जीते हैं। तो इसी तरह गिलगित के बिल्कुल और हालात हैं, अस्तोर के बिल्कुल और हालात हैं, स्कर्दू के बिल्कुल और हालात हैं। और आप देखेंगे कि मुख्तलिफ रीजन से मुख्तलिफ रिजल्ट्स आएंगे। जिस तरह से एक होता है लैंडस्केप, एक होती है कि भाई आप लाहौर से मुल्तान तक एक ही रिजल्ट आ रहे हैं, वो ऐसा नहीं, वो वाला माहौल नहीं है।